कभी सोचा है कि लड़के कैसे ईद मनाते हैं? खैर मुझे दूसरों का तो नहीं पता, बट इन दिस वीडियो आई विल बी शोइंग यू हाउ आई सेलिब्रेट ईद, सम डेकोर प्लस सम टिप्स टू गेट दोज पिंटरेस्ट ईद फोटोज फॉर योर नेक्स्ट ईद एंड अ नूडल्स रेसिपी जो कि बहुत ही मजे की बनती है विद जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स एंड यू आर गोना लव दैट फॉर श्योर। सो नाउ लेट्स जस्ट गो एंड डाइव इनटू द वीडियो। हाय अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे तो आपको बोलना है कि ईद मुबारक। एंड ये मेरी नीज की वीडियो नहीं है, और जैसे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ ये वो वाली वीडियो नहीं है, बट आई रियली वांटेड टू टेल यू गाइज एंड शो यू कि मैं क्या नाम है कैसे ईद सेलिब्रेट करता हूँ। एंड यूजली मैं ईद सेलिब्रेट नहीं करता था, बट दिस ईयर वी हैव ऑल बीन हील्ड एंड हम सब इस बार ईद सही से गुजारेंगे। एंड लेट्स गो। ओके, सो अभी चांद रात है एंड आई नीड टू फील बेस्ट ऑन द डे ऑफ ईद, तो इसलिए अभी आई एम क्लीनिंग माई रूम, क्योंकि लड़कों के पास ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं हैं फॉर चांद रात, इसलिए आई एम क्लीनिंग माई रूम। ओके, सो अभी मॉप लगाने के बाद आई नीड टू सेट माई रूम बिकॉज वो बहुत मेसी भी हुआ हुआ था, इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन वेन एवर आई फील लो या फिर मैं बहुत एग्जॉस्टेड भी हूँ या फिर मुझे बहुत गंदा लग रहा हो ना, सो आई जस्ट गो एंड क्लीन माई रूम। मैं उसको बहुत डीप क्लीन करता हूँ और उससे मुझे बहुत पता नहीं लाइट सा फील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इट्स काइंड ऑफ माई थेरेपी। अच्छा, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस विंडो के ऊपर इस जगह पे मैं फेरी लाइट्स लगाऊं। अच्छा, तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे फेरी लाइट्स लगाऊंगा टू मेक माई रूम अ लिटिल बिट मोर ड्रीमी, लेकिन मैं कर ही नहीं पाता था क्योंकि मैं इतनी डूम स्क्रॉलिंग करता हूँ और मैं इतना लेजी सा बन जाता हूँ कि मुझे से कुछ काम भी नहीं होता। सो नाउ दैट वी आर डन विद इट, बस अभी ऑन करते हैं एंड ओ माय गॉड, रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें देखना है कि लाइट्स ऑफ होती हैं तब कैसा दिखता है। सो लेट मी जस्ट गो एंड टर्न ऑफ द लाइट। ओके, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि इतना अच्छा लगेगा। उसके बाद आई जस्ट क्लीन माई साइड टेबल एंड फिर मैंने सोचा कि मैं नेल्स कट कर लेता हूँ बिकॉज वो बड़े हो रहे हैं। इस तरफ ले आओ, ये सारी चीजें इस तरफ ले आओ। हाँ, ओके, सो नेल कट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ईद आउटफिट था मेरा। सो ये रहा मेरा ईद आउटफिट विच वॉज नॉट प्लान्ड एक्चुअली, ये मैंने बहुत लास्ट मिनट पे लिया है जाके, सो इसलिए डोंट जज। अच्छा, तो उसके बाद मैं सो गया था एंड देन आई वोक अप एट 5 AM बिकॉज मुझे बहुत काम करने थे। फिर मैंने अपनी बेडशीट को सेट किया बिकॉज वो बहुत मेसी भी हुई हुई थी। ओके, तो बेडशीट तो होगी, लेकिन अब इसके बाद मुझे क्या नाम है अपनी बियर्ड को ट्रिम करना है, जो कि बहुत टाइम भी लेती है, सो इसलिए आई एम गोना गो एंड मैं जल्दी जल्दी बस ये बियर्ड ट्रिम कर लूँ। ओके, सो आई एम गोना गो, मैंने शेव करना है क्योंकि इससे बस इतना ही होगा, सो या बाय। एक तो सफाई कर करके कसम से मैं खुद ही साफ़ हो जाऊंगा। मैं इतना मर जाता हूँ कि कभी भी हल्का सा गंद पड़ता है और फिर मुझे सफाई करने का दिल करता है, लाइक हद होती है कसम से। ओके, सो अभी मैंने शेव कर लिया है एज यू कैन सी हेयर, बट अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए बिकॉज 7:30 पे क्या नाम है हमारी ईद है। एंड अभी आई गेस इट्स 6:20 एंड या आई एम गोना गो एंड टेक अ शावर एंड आई विल सी यू अगेन। शावर लेने से पहले मुझे याद आया कि मुझे अपने कपड़े भी इस्त्री करने हैं क्योंकि मैंने रात को नहीं किए थे एंड आई वाज टू डम फॉर इट, क्योंकि पता नहीं मैं क्या ही सोच के सो गया था। चलो जी, अब ऐलान भी हो गया है कि हमारी ईद की नमाज़ 7:30 पे ही होगी। ओके भाई, मैं तो भाग रहा हूँ नहाने के लिए, तो इसलिए या बाय बाय बाय। तो चलो जी, नहा तो मैंने लिया है लेकिन मैं बहुत ही लेट हो चुका हूँ, इसलिए मैं अभी जल्दी जल्दी अपने काम कर लूँ। ओके, हेयर अ आउटफिट चेक, लेकिन मैं बहुत लाइक आई मीन बहुत लेट हो रहा हूँ, सो आई एम गोना जस्ट रन एंड मैं बहुत जल्दी से भाग रहा हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता क्या करना है, सो आई एम गोना सी यू बैक। ओके, सो हाय, मैं वापस आ गया हूँ एंड अभी मैंने ये बस पहना है क्योंकि बहुत ठंडा है एंड अभी बस मैं नाश्ता करूंगा। ओके, सो हियर वी हैव आवर मोस्ट टिपिकल नाश्ता इन पाकिस्तान, और नाश्ता करने के बाद मैंने चुपचाप जाके सो जाना है बिकॉज आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स। ओके, सो अभी मैं सो रहा हूँ एंड उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ उठ के, सो या बाय। अच्छा, तो उठने के बाद मैंने बस डूम स्क्रॉल किया 1-2 घंटे, उसके बाद मैं बस नीचे गया एंड देन जस्ट गॉट दिस आई डोंट नो कस्टर्ड फ्रूट, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, जो भी। अच्छा, तो अभी इट्स टाइम जिसके लिए हम ईद सब सेलिब्रेट करते ही हैं एंड उसके अलावा हमारे पास ईद पे कुछ होता भी नहीं है, विच इज़ टेकिंग अ फोटो शूट बिकॉज वाई डज ऑल द गर्ल्स कैन हैव फन एंड नॉट मी। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेवल अप योर गेम नेक्स्ट ईयर, इससे इंस्पो ले लो एंड योर पिक्चर्स आर गोना बी मैड पिंटरेस्टी। ओके, तो मेरे पास एक वाइट बेडशीट थी एंड मैंने उसको बिछाया एंड मेरे रूम में जो डेकोरेशन थी मैंने उनको एज अ प्रॉम्प्ट यूज़ किया। अच्छा, तो मेरे पास ये फ्लावर्स भी पड़े हुए एंड मैं इनको भी उधर रखूंगा बिकॉज ये बहुत पिंटरेस्टी लगेंगे वहाँ पे, एंड उसी से ही मुझे आइडिया है कि मेरे पास कुछ पेटल्स पड़े हुए हैं एंड वो बहुत ही अच्छे लगेंगे उधर। ओके, सो मैंने ये पेटल प्रिजर्व करके रखे थे एंड इनको 1.5 साल हो गया और अभी तक ये वैसे ही हैं एंड मैंने सोचा है कि मैं इनको वहाँ पे लगाऊंगा एंड वो बहुत ही अच्छे लगेंगे। अच्छा, तो ये मैंने बहुत आराम से लिए हैं बिकॉज मुझे बहुत डर लग रहा है कि टूटे ना, सो आई एम गोना जस्ट पुट देम देयर। तो मैंने इन पेटल्स को रैंडमली डाला था ताकि नेचुरल लुक आए। गाइस, मुझे क्यों लग रहा है ये बहुत ही अच्छे निकलने वाले हैं।
ओ माय गॉड, दे लुक सो अमेजिंग। मैंने कसम से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अच्छे लगेंगे, बट मैंने थोड़ा सा इनको भी एडजस्ट करना है क्योंकि ये थोड़े से अजीब से लग रहे हैं। ओके, सो मेरे पास ये साइकिल थी एंड ये खाली थी एंड आई थॉट कि मैं इनमें ये बीड्स डालूंगा जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे एंड उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा एंड वही हुआ एंड इट लुक्ड सो इंटरेस्टिंग। सो इसको मैंने उधर प्लेस किया बिकॉज ये मैच कर रहा था उस वाइब के साथ भी। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सेटअप वॉज कि मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था एंड कुछ भी सोचा नहीं था क्या होगा एंड ये सारा फ्लो के साथ हुआ एंड इट टर्न्ड आउट सो अमेजिंग। ओके, सो भी मैं फोटो शूट कर लूँ एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये फोटो शूट करने के लिए बिकॉज मैं पहली बार कर रहा हूँ। सो या बाय। Okay, so this is how the photo shoot turned out and I am actually in love with every single photo there. Okay, अभी अंधेरा भी होने वाला है एंड मैं फोटो शूट कर करके थक चुका हूँ। सो अभी मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है, बट या आई गेस अभी पैकअप करते हैं। तो मैंने ये सफाई तो कर ली है लेकिन अभी हमने ना नानो घर जाना है, बट उससे पहले आई एम गोना गो एंड टेक रेस्ट बिकॉज मैं बहुत थक चुका हूँ फ़ोटो शूट करके एंड अभी मैं 1 घंटे का रेस्ट करूँगा एंड उसके बाद मैं नानो घर जाऊँगा। सो या आई विल सी यू सून। ओके हाय, तो मैं भी नानू के घर से वापस आ चुका हूँ एंड मैं बहुत ही थक चुका हूँ। आई मीन बहुत। एंड ऊपर से ये कपड़े इतने अनकंफर्टेबल हैं कि मैं इनको पहन ही नहीं पा रहा। सो आई एम गोना जस्ट चेंज देम एंड उसके बाद जो भी रेस्ट ऑफ द रूम की क्लीनिंग थी वो करता हूँ बिकॉज बहुत मैस हो गया था ड्यूरिंग द फोटो शूट एंड उसके बाद मैं सो जाऊँगा एंड मैं सुबह उठूँगा। सो या अभी मैं बस बाय कर रहा हूँ। मेरे में भी हिम्मत भी नहीं है बोलने की। सो गाइज आई एम गोना शट माई सेल्फ एंड लेट यू वॉच दिस एंड प्लीज़ डोंट माइंड। सो इसलिए या बाय, आई एम गोना बी बैक सून। ओके। ओके, सो हाय आई एम बैक। अच्छा, तो रूम साफ़ करने के बाद मेरा प्लान था कि मैं ना नूडल्स खाने थे एंड मैंने मूवीज़ देखनी थी, थोड़ा सा चिल करना था, लेकिन मैं इतना थक चुका था कि मेरे से कुछ हुआ ही नहीं। तो उसके बाद मैं सो गया, मैं रिकॉर्ड भी करना भूल गया था बिकॉज आई वाज सो टायर्ड। सो देन आई थॉट कि मैं अपना सेकंड डे ऑफ ईद भी आपके साथ शेयर करूँ एंड उस दिन मैंने क्या किया। मैंने सेकंड डे ऑफ ईद इतना रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज उस दिन मैंने इतना कुछ किया ही नहीं था। मेरा बस प्लान था कि मैंने बस मूवीज़ देखनी थी एंड थोड़ा सा चिल आउट करना था। सो आई वोक अप एंड देन आई डिड माई नाश्ता एज यूजुअल। नाश्ता करने के बाद आई रूम स्क्रॉल्ड ऑल डे। उसके बाद मैं नूडल्स बनाने लगा था। देन आई थॉट कि मैं आपको भी रेसिपी दूँ बिकॉज ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। प्लस ये रामन नहीं है या फिर कुछ और नूडल्स नहीं है, ये सिंपल हमारे ओजी कनौर के नूडल्स हैं एंड ये बहुत मजे के बनते हैं। सो ट्राई इट आउट। ओके, सो फॉर द इंग्रेडिएंट्स वी नीड 2 कनौर नूडल्स ऑफ कोर्स एंड दिस अचारी मैक्रोनी व्हिच इज इजीली अवेलेबल इन एवरी लोकल शॉप एंड एनी टाइप ऑफ पॉप्स। इट कैन बी रिंगली, इट कैन बी गोलगप्पा, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो फर्स्टली वी नीड टू बॉयल द मैक्रोनी एंड इट्स रियली सिंपल। जस्ट पुट द मैक्रोनी इन द वाटर, उसके बाद उस पर सॉल्ट डालो एंड साथ में ऑयल भी डाल दो। वंस योर मैक्रोनी इज बॉइल्ड जस्ट पोर इट आउट एंड मेक श्योर कि आपकी मैक्रोनी 80% कुक हो, ना कि 100%, नहीं तो वो बहुत सोगी हो जाएगी। उसके बाद जस्ट सिंपली अपने नूडल्स बनाओ जैसे बनाते हैं एंड मेक श्योर कि आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखो बिकॉज मैंने पानी थोड़ा सा कम रख दिया था एंड उसकी वजह से वो बहुत ड्राई ड्राई बन गए थे। बट मेक श्योर कि आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखेंगे तभी आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी होगी एंड उससे टेस्ट भी और अच्छा हो जाएगा। नूडल्स बॉईल होने के बाद आपने उसमें बॉइल्ड मैक्रोनी डाल देनी है एंड जस्ट मिक्स इट वेल एंड उसके बाद आपको नूडल्स का मसाला डालना है एंड मेक श्योर कि आप 1 पैकेट ही डालो। अभी मसाला डालने के बाद आपने ये जो अचारी मैक्रोनी ली थी उसके अंदर जो मसाला होगा वो आपने उसके अंदर डालना है एंड इस मसाले से ही आपको वो स्पाइसीनेस आएगी। इसके बाद हमने अपना कोई भी पॉप लेना है एंड उसको हमने डालना है फॉर चीजीनेस एंड इससे बहुत चीजीनेस आ जाएगी एंड आप चीज़ भी डाल सकते हो लेकिन वो आपकी स्पाइसीनेस को कम कर देगी। सो लास्ट में हमें नूडल्स का मसाला डालना है एंड जस्ट स्टिर एंड स्टिर। नाउ जस्ट लुक एंड हियर द साउंड ऑफ दिस। ओके, सो आफ्टर मेकिंग द नूडल्स मैं अपने रूम में आया एंड अब मेरा प्लान था कि मैं कोई मूवी देखूंगा। ओके, सो आई वॉच मूवीज ऑन टीवी रेयरली, बट जब भी मैं देखता हूँ तो मैं बेड पे ही ला के देखता हूँ, ऐसे दूर से मैं नहीं देखता। ओके, सो आई जस्ट वेंट एंड गोट माई टीवी। मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि मैं रियो मूवी देखूंगा जो कि एक एनिमेटेड मूवी है, लेकिन जब मैं उसको देखने गया तो मुझे पता लगा कि वो इंग्लिश में है एंड मैं नहीं देख पाता इंग्लिश में, मेरी वाइब खराब हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई। तो मेरे पास कुछ था नहीं देखने को, तो मैंने सोचा मैं वन पीस देखूंगा, बट मेरा मूड कुछ चाह रहा था कि मैं कुछ कंफर्ट शो देखूं इंस्टेड ऑफ अ न्यू शो। सो इसलिए आई जस्ट वॉच्ड यूनिकॉर्न अकेडमी। Even though it's really childish, I know, don't judge me, okay? So मेरे पास कुछ था भी नहीं देखने को, तो मैंने सोचा कि यही देख लेते हैं बिकॉज अब यही लास्ट ऑप्शन था, बिकॉज मैं ये देखता आ रहा था एंड मैं इसके लास्ट एपिसोड तक पहुंच गया था। तो इफ यू आर पर्सन हु लाइक्स मैजिक, यूनिकॉर्न एंड फ्रेंडशिप, दिस सीरीज इज रियली गुड फॉर यू। ओके, सो अभी मैं ये देख रहा हूँ एंड मैं जा रहा हूँ। बाय। Okay, so that was it for this video and I hope you liked all of my little moments and how I celebrated Eid. And once again, Eid Mubarak, even though I'm uploading this video after 10 days of Eid. Okay, so now I'll see you in the next one. Bye. See you.